नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या इलेक्ट्रिकल्स है उसमें कितने प्रकार के सर्किट बनते हैं। दोस्तों आज हम हमारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमने सीरीज़ शुरू किया था उसका 4th नंबर का चैप्टर है दोस्तों। और आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में कितने प्रकार से हम सर्किट बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों जब भी मैं इस सीरीज़ का अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट देखने से पहले दोस्तों हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानना होगा कि आखिर पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो चलते हैं दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस की ओर। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, किसी भी सर्किट में दो बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रिकल प्रेशर को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। किसको कहते हैं? किसी भी सर्किट में। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा सर्किट लिया है दोस्तों, एक मिनट में बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा सर्किट लिया है दोस्तों। इस सर्किट में दो पॉइंटों के बीच, दो पॉइंट कौन से हैं? फिलहाल मेरे पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों के बीच में, ठीक है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में हम जब डिवाइस लगाएंगे तो इन दोनों के बीच में जो हमें वोल्टेज मिलेगा या फिर जो हमें इलेक्ट्रिकल प्रेशर मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वो हम अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से मेज़र करते हैं। किससे दोस्तों? V, जो हमारा कैपिटल V है उससे प्रदर्शित करते हैं, V, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? कैपिटल V से, ठीक है। और इसको पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का हम उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। किसको वोल्ट मीटर कहते हैं? जिस डिवाइस के द्वारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र किया जाता है या मापा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। तो चलिए देखते हैं दोस्तों किस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर हमारे एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं। यहाँ पर हम जो सर्किट अभी हमने देखा था उसी सर्किट को हम यहाँ पे बनाएंगे और सिमुलेशन के द्वारा देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेज़र करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, सर्किट में एक पावर सोर्स ले लेता हूँ जो कि मैंने लिया है यहाँ पर बैटरी। इस बैटरी के इस कैपेसिटी को मैं 12 वोल्ट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ 12 वोल्ट की एक बैटरी ले ली है और एक स्विच ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। हम एक स्विच ले लेते हैं, ये स्विच ले लिया मैंने एक, ठीक है। इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं और एक लोड भी ले लेते हैं दोस्तों। लोड मतलब आउटपुट डिवाइस, मतलब बल्ब या कंप्यूटर, टीवी, ये सब लोड में आता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक बल्ब ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये बल्ब ले लिया है यहाँ पे और इन सभी को मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। मैंने जो हमने अभी देखा था उसी तरह से एक सर्किट बना लिया है। देखिए कि जैसे हमने यहाँ देखा एक सिंपल सा सर्किट वहाँ बना लिया है। बस जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है दोस्तों, ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है इसके बीच में मैंने क्या लगा दिया? एक सिंपल सा बल्ब लगा दिया, ठीक है। चलते हैं हमारे सिमुलेशन की ओर। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, हम स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है। इसको प्ले कर देते हैं सिमुलेशन को, स्विच ऑन करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सिंपल ये लाइट जलने लगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, मेज़र करना है कि कैसे मेज़र करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस आखिर होता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बताया आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हम जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। तो मैं यहाँ लाइब्रेरी में से एक वोल्ट मीटर ऐड कर लेता हूँ सर्किट में। तो दोस्तों मैंने वोल्ट मीटर ऐड कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक वोल्ट मीटर ले लिया है, ये देखिए,
वोल्ट मीटर क्या करता है दोस्तों, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। अब जैसा कि आपको बताया था सिमुलेशन हमारे वीडियो में, उसी तरह से ये पॉइंट ए है हमारा, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, इन दोनों के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। इसलिए मैंने वोल्ट मीटर का एक वायर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर का एक वायर मैंने क्या करा, इसके लगा दिया, पॉइंट ए पे लगा दिया। ये देखिए, एक वायर मैंने पॉइंट ए पे लगा दिया और दूसरा वायर मैंने पॉइंट बी पे लगा दिया, जैसे कि हमने उस सर्किट में देखा था, ठीक है। अब हम सर्किट को प्ले करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो हम जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें लगभग 11.90 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम काई में मेज़र करते हैं, वोल्ट में, और जिस डिवाइस से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच, पॉइंट ए और पॉइंट के बी के बीच में हमें क्या मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 11.90 वोल्ट। तो ये होता है दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन दोस्तों मैंने यहाँ लिख रखा है, किसी भी सर्किट में दो बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रिकल दबाव या इलेक्ट्रिकल प्रेशर में अंतर को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसे V से दर्शाया जाता है, और वह यंत्र जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। दबाव में अंतर क्यों है, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ सप्लाई दिया है 12 वोल्ट और हमें यहाँ कितना मिला है 11.90, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 12 माइनस 11.90, तो जो भी रहा 0.10 वोल्ट का, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है दोस्तों हमारे पास सर्किट। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कितने प्रकार के सर्किट बनाते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम मुख्य तरह से दो प्रकार के सर्किट का यूज़ करते हैं। तीसरे प्रकार का जो सर्किट है वो सर्किट नहीं, वो एक फॉल्ट है, ठीक है। तो पहला कौन सा है, क्लोज सर्किट या बंद परिपथ, ठीक है। दूसरा है ओपन सर्किट या खुला परिपथ, और तीसरा कौन सा है हमारे पास, शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथ। दोस्तों ये 3 नंबर वाला जो सर्किट है ये एक फॉल्टी सर्किट है दोस्तों, इसे हम फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं एक एक करके देखते हैं तीनों प्रकार के सर्किट को। तो सबसे पहला हमारे पास क्लोज सर्किट या बंद परिपथ। दोस्तों ये एक आदर्श सर्किट होता है, आदर्श मतलब इसी प्रकार के सर्किट में विद्युत धारा फ्लो हो सकता है, ठीक है। किस तरह के सर्किट में, क्लोज सर्किट में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों, ऐसा सर्किट जो पूरी तरह से बंद हो उसे हम क्लोज सर्किट या बंद परिपथ कहते हैं। एक क्लोज सर्किट में ही विद्युत धारा बहती है। अब दोस्तों क्लोज सर्किट कैसे है, देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से सप्लाई निकल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, या बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। सप्लाई क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर इस स्विच के माध्यम से बल्ब के पास पहुंचेगा एक टर्मिनल में। उसके बाद दोस्तों ये फिलामेंट से होता हुआ, ठीक है, उसके बाद यहाँ से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। तो क्या है, एक पूरी तरह से क्लोज्ड है सर्किट, यहाँ कहीं खुला हुआ नहीं है। खुला हुआ कब होगा, जब ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा या फिर हमारा ये स्विच ओपन रहेगा या बंद रहेगा, तब क्या हो जाएगा, ये खुला परिपथ हो जाएगा। अभी स्विच ऑन है तो अभी क्या है, ये बंद परिपथ है। तो बंद परिपथ मतलब ऐसा परिपथ जो पूरी तरह से बंद हो, तो उसे हम क्लोज सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास खुला परिपथ। ऐसा परिपथ जो कहीं से खुला हो, चाहे वो स्विच के जरिए या कहीं से सर्किट टूटा हुआ है, उसे हम ओपन सर्किट या खुला परिपथ कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया बंद परिपथ में क्या था दोस्तों, बंद परिपथ में ये स्विच हमारा यहाँ से जुड़ा हुआ था, जिस कारण जो बैटरी की सप्लाई है स्विच से होता हुआ यहाँ आ रहा था, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, स्विच ओपन है, तो जो पॉजिटिव सप्लाई है वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से निकलकर और यहीं पे रुक जाएगा। इसको यहाँ जाने की जगह नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये खुला हुआ है, ठीक है। बीच में से ये देखिए, यहाँ बीच में से ये ओपन है, ठीक है।
तो ये क्या है, खुला हुआ है, इसलिए ये खुला परिपथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट सर्किट। जैसा कि मैंने बताया, शॉर्ट सर्किट एक फॉल्टी सर्किट है जिसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथ। दोस्तों शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ क्या होता है, जब हमारे सर्किट में, ठीक है, जो हमारा एक प्रॉपर सर्किट था उसमें किसी प्रकार से कोई छोटा रास्ता बन जाए, सप्लाई को बहने के लिए कोई छोटा रास्ता बन जाए, तो क्या होगा, वो सप्लाई लोड की ओर ना जाकर सीधे ही बैटरी शॉर्ट रास्ते से होता हुआ बैटरी में चला जाएगा, जिससे क्या होगा, लोड की तरफ तो सप्लाई जा नहीं रहा, जिस कारण हमारा लोड ऑपरेट नहीं होगा, और चूंकि छोटा रास्ता है जिस कारण क्या होगा, ये सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। तो इसे हम शॉर्ट सर्किट कहेंगे। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया जिस कारण आग लग गई। क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट होने से जो धारा है बहुत तेज़ी से बहेगा, जिस कारण क्या होगा, कंडक्टर गर्म हो जाएंगे बहुत तेज़ी से, क्योंकि यहाँ पे क्या था दोस्तों, बल्ब लगा हुआ है, जिस कारण बल्ब का कुछ अपना लोड है, लोड होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा था, तो यहाँ 12 वोल्ट आ रहा था और यहाँ पे कितना मिल रहा था हमें, 11.90। तो इसने क्या करा था, बल्ब ने 0.10 वोल्ट को ड्रॉप कर दिया था, जिस कारण इन दोनों का वोल्टेज बराबर नहीं हो रहा था, जिस कारण से हमारा सर्किट शॉर्ट नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये शॉर्ट रास्ता मिल गया सप्लाई को, तो सप्लाई का शॉर्ट रास्ता मिलने से क्या होगा, बिल्कुल ही वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे तो क्या होगा, 12 वोल्ट के 12 वोल्ट ही यहाँ चला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल नहीं होगा, जिस कारण से हमारा सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट को हम फॉल्ट सर्किट भी कह सकते हैं। तो इसको हम सिमुलेशन में एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तीनों प्रकार के सर्किट को। तो दोस्तों आगे हम हमारे सिमुलेशन में अब देखते हैं हमारे तीनों प्रकार के सर्किट कौन कौन से, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। तो फिलहाल ये क्या है दोस्तों, ओपन सर्किट है। क्यों है ये ओपन सर्किट, तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, इस स्विच को मैंने ओपन कर रखा है या काट रखा है। एक मिनट में इसको जूम करके दिखा देता हूँ, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये ओपन सर्किट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस स्विच को काट रखा है। ठीक है, क्या कर रखा है दोस्तों, स्विच को काट रखा है। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे स्विच कटा हुआ है, जिस कारण क्या हो रहा है दोस्तों, जो बैटरी से सप्लाई निकल रही है, बैटरी से जो सप्लाई निकल रही है वो क्या हो रहा है, यहाँ आके रुका हुआ है। ठीक है, और नेगेटिव सप्लाई इधर से जाके बल्ब के फिलामेंट से होते हुए स्विच के दूसरे पॉइंट पे रुका हुआ है। तो क्या है, यहाँ पे इस पॉजिटिव वोल्टेज को यहाँ पहुँचने का रास्ता नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये है यहाँ से सर्किट टूटा हुआ है, सर्किट यहाँ से टूटा हुआ है, तो इसलिए क्या है, ओपन सर्किट है। अब जैसे ही अपन स्विच को ऑन कर देंगे तो क्या होगा, ये क्लोज सर्किट होगा। तो जैसे ही अपन स्विच को ऑन करेंगे क्या होगा, ये क्लोज सर्किट। अब देखिए, जैसे मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ तो क्या होता है, जो पॉजिटिव वोल्टेज हमारा है, ये देखिए यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज निकला, स्विच के थ्रू होता हुआ बल्ब के फिलामेंट से होता हुआ ये नेगेटिव टर्मिनल में चला गया। ठीक है, बल्ब ने कुछ वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया, जिस कारण ये सर्किट फॉल्ट नहीं हुआ। ठीक है, जैसे कि आपने घर पे देखा होगा, जब फेज और न्यूट्रल के तार आपस में भिड़ जाते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो शॉर्ट हो जाता है। तो यही होता है दोस्तों शॉर्ट सर्किट। अब इस सर्किट को हम शॉर्ट करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है। तो मैं पहले स्विच को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इन दोनों के बीच में एक सीधा रास्ता बना देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से यहाँ पे एक लाइन खींच दी। ठीक है, सर्किट बना दिया, मतलब अब जो सप्लाई होगा क्या होगा, इस स्विच से होता हुआ यहाँ ना जाकर सीधा यहाँ चला जाता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैं सर्किट को प्ले कर देता हूँ। अब जैसे ही दोस्तों मैंने स्विच को ऑन किया तो क्या हो गया, ये देखिए दोस्तों, ब्लास्ट हो गया। ठीक है, क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ब्लास्ट हो गया। देखिए, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया ब्लास्ट हो गया, ये सर्किट खराब हो गया। तो ये है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा दोस्तों, सप्लाई यहाँ से निकलकर बल्ब में जाकर यहाँ से होता हुआ सीधा बैटरी में या फिर सोर्स में चला जाएगा,
जिससे सर्किट शॉर्ट हो जाएगा या ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये है दोस्तों हमारे 3 प्रकार के सर्किट, मुख्यतः 3 प्रकार के सर्किट। कौन कौन से? ओपन क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों। अभी ये क्या है दोस्तों? ये है क्लोज सर्किट, जिसमें कि सप्लाई फ्लो हो पाती है और लाइट जलता है। स्विच को ऑफ कर देंगे तो क्या होगा? ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ इन दोनों के बीच में अगर मैं कोई छोटा रास्ता बना दूँ विद्युत सप्लाई को बहने के लिए या करंट को बहने के लिए, तो क्या होगा? ये शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों हमारे 3 प्रकार के सर्किट। अब आगे चलते हैं हम। तो ये हमारा क्या है? क्लोज सर्किट, ये हो गया हमारा ओपन सर्किट और ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट। अब दोस्तों जो ओपन सर्किट है उसमें 3 तरह से हम सर्किट बना सकते हैं, ठीक है। जो हमारा क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट मतलब ये वाला, एक मिनट, ये वाला जो एक आदर्श सर्किट जिसको बोलते हैं, जिसमें धारा बहती है, इस तरह के सर्किट हम कितने प्रकार का बना सकते हैं? 3 प्रकार का। इस तरह का क्लोज सर्किट हम 3 तरह से बना सकते हैं। वो कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला है सीरीज सर्किट या श्रेणी परिपथ, दूसरा है समांतर सर्किट या पैरेलल सर्किट या समांतर परिपथ, और तीसरा है हमारे पास सीरीज एंड पैरेलल, यानी कि इसमें सीरीज भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले आता है सीरीज सर्किट। वह सर्किट जिसमें कोई भी लोड सीरीज में लगा हो, ठीक है, सीरीज में। जैसे हम दीपावली पे डेकोरेशन लाइट वगैरह लगाते थे, पहले जो लाइट आती थी उसमें क्या होता था, सारी जो बल्ब है एक सीरीज में, मतलब एक तरफ से अंदर सप्लाई अंदर जाता है, दूसरी तरफ से बाहर निकलता है, फिर दूसरे बल्ब में अंदर जाता है, फिर बाहर निकलता है। इस तरह से सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इसे हम सीरीज सर्किट कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी दोस्तों? इस प्रकार की सर्किट एक क्लोज सर्किट होता है, ठीक है। स्विच ऑन ऑफ होगा तो ओपन हो जाएगा, स्विच ऑन होगा तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का सर्किट क्लोज सर्किट होता है। परंतु इस सर्किट में एक से अधिक लोड को, इस प्रकार के सर्किट में एक से अधिक लोड को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी में, मतलब कतार में, लाइन में लगाया जाता है, ठीक है। तो उसे हम सीरीज सर्किट कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? लोड 1 का इनपुट, ठीक है, लोड 1 का इनपुट आउटपुट लोड 2 के लिए इनपुट होता है। देखिए, लोड 1 का इनपुट कौन है? ये है, ठीक है। आउटपुट कौन है? ये है। और लोड 1 का इनपुट, लोड 2 का इनपुट कौन बन रहा है? लोड 1 का आउटपुट, मतलब यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा है वो लोड 2 में इन हो रहा है, ठीक है। एक मिनट में बता, देखिए यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा है वो लोड 1 में इन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? लोड 1 में इन हो रहा है। लोड 2 में से जो आउटपुट निकलेगा वो लोड 3 के लिए इनपुट होगा, ठीक है। इसे हम उस सिमुलेशन में देखते हैं। यह है दोस्तों हमारा सीरीज सर्किट। तो इसमें हमने कितने बल्ब लिए? बल्ब 1 यानी कि लोड 1, लोड 2, लोड 3, ठीक है। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई एंटर हुई, निकला, इधर से गया स्विच से होता हुआ, ठीक है, सर्किट में बैठ के स्विच से होता हुआ बल्ब नंबर 1 के इनपुट में चला गया, मतलब बल्ब नंबर 1 के अंदर चला गया, ठीक है। यहाँ से ये दोस्तों फिलामेंट से होता हुआ जो सप्लाई है यहाँ से बाहर आ गया। अब ये सीरीज कब बनेगा? जब लोड 1 का आउटपुट, यानी ये तो है इनपुट अपना, ठीक है, ये है आउटपुट। जब लोड 1 का आउटपुट को हम लोड 2 के इनपुट से जोड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने इसको यहाँ से जोड़ दिया तो क्या हो गया? लोड 1 और लोड 2 सीरीज में जुड़ गए, यानी कि कतार में है, ठीक है। अब लोड 2 का आउटपुट, ठीक है, ये तो लोड, एक इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, ये लोड 1 का आउटपुट हो गया, ठीक है, ये लोड 2 का इनपुट हो गया, ये लोड 2 का आउटपुट हो गया, ये लोड 3 का इनपुट हो गया, ठीक है। तो लोड 1 का आउटपुट लोड 2 के इनपुट से लोड 2 का
लोड 2 का आउटपुट लोड 3 के इनपुट से है, तो उसे हम सीरीज सर्किट कहते हैं, यानी कि सीरीज में जोड़ रहे हैं, एक कतार में जोड़ रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको जोड़ दिया। अब ये लोड 2 का आउटपुट है, लोड 2 के आउटपुट को हम लोड 3 के इनपुट पे जोड़ देंगे, और लोड 3 का आउटपुट सीधा जाके हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ देते हैं। कहाँ जोड़ते हैं? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ देंगे। देखिए यहाँ से ले जाके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ देंगे। मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए 3 बल्ब लिए हैं। ठीक है दोस्तों, कितने लिए मैंने यहाँ पे? 3 बल्ब लिए। आप सीरीज क्रम में और ज़्यादा बल्ब ऐड कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे आपको बैटरी की कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी सीरीज में। ठीक है, सीरीज क्रम में बैटरी की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, ये सारे बल्ब कतार में जुड़े होने के कारण वोल्टेज कम मिलेगा, क्योंकि लोड कितना हो गया यहाँ पे? 1 2 3। ठीक है, मान लीजिए एक बल्ब 12 वोल्ट से जलता है, तो ये 12 वोल्ट तो यही खपत कर लेगा। ठीक है, जो नंबर 1 वाला बल्ब है 12 वोल्ट को तो यही ख़त्म कर देगा, फिर इन दोनों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हमें 3 बल्ब को सीरीज में जलाने के लिए कितने वोल्ट चाहिए? 12 तिया 36। तो हम यहाँ पे 36 वोल्ट की सप्लाई लगाएंगे, तभी हम तीनों बल्बों को जला सकते हैं। तो ये होता है हमारा सीरीज सर्किट। अब इसे प्ले करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा बल्ब थोड़ी कम रोशनी से जल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? थोड़ा कम रोशनी से जल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने 12 वोल्ट दे दिया, और मान के चलते ही ये बल्ब 12 वोल्ट का है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कम वोल्टेज मिल रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो बल्ब पूरी रोशनी से जलेगा। चलो देखते हैं, बैटरी के वोल्टेज को बढ़ा के देखते हैं। इसको हम कर देते हैं 36 वोल्ट। ठीक है, 36 वोल्ट कर दिया इसको हमने, ओके किया। अब देखिए दोस्तों, इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखिए पूरी रोशनी से चल रहा है। तो सीरीज में क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज जितने बल्ब लगा रहे हैं, बल्ब के रेटिंग के अनुसार हमें इनपुट वोल्टेज भी देना पड़ता है। ठीक है, तो ये है सीरीज सर्किट। नेक्स्ट आता है हमारे पास। तो दोस्तों सीरीज सर्किट आप समझिए, सीरीज सर्किट में क्या होता है, एक से अधिक लोड को सीरीज में लगाया जाता है, यानी कि कतार में लगाया जाता है। सीरीज सर्किट में क्या होता है, लोड को हम कतार में लगाते हैं, एक श्रेणी में लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए एक श्रेणी में लगाते हैं, तो ये क्या होता है, सीरीज सर्किट। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरेलल। दोस्तों पैरेलल सर्किट क्या होता है, पैरेलल सर्किट में एक से अधिक लोड को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि सभी लोड का इनपुट भी एक ही होता है और आउटपुट भी एक होता है। सीरीज में क्या हो रहा था, सबका इनपुट पहले का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बन रहा था। ठीक है, पहले का आउटपुट मतलब लोड 1 का आउटपुट लोड 2 के लिए इनपुट बन रहा था, लेकिन पैरेलल में क्या हो रहा है, सभी का इनपुट सेम है। ठीक है, सभी की इनपुट सेम है और सभी के आउटपुट भी सेम है। तो क्या होता है, पैरेलल सर्किट में सभी लोड का आउटपुट भी सेम होता है और सभी लोड का इनपुट भी सेम होता है। इसे हम पैरेलल सर्किट कहते हैं, यानी तो ये होता है पैरेलल सर्किट। इसमें क्या होता है, सभी लोड का इनपुट व आउटपुट सेम होता है। ठीक है, तो देखते हैं पैरेलल सर्किट को हम सिमुलेशन में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, पैरेलल सर्किट में क्या होगा, सभी लोड का आउटपुट और सभी लोड का इनपुट सेम होगा। तो देखिए ये इसका इनपुट हो गया, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 1, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3। तो मैं क्या करूँगा, सभी इनपुट को एक साथ जोड़ दूंगा और सभी आउटपुट को भी एक साथ ही जोड़ दूंगा। ठीक है, ये एक मिनट में इनको डिलीट करके सही से जोड़ देता हूँ। तो देखिए इसको जोड़ दिया, अब हम सर्किट को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये होता है दोस्तों पैरेलल सर्किट। अब जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये सर्किट चालू हो जाएगा। अब सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में डिफरेंस देखिए दोस्तों, वहाँ पे हम जब 12 वोल्ट का उपयोग कर रहे थे, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी उपयोग कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, बल्ब की रोशनी कम हो रही थी। ठीक है, बल्बों की रोशनी कम हो रही थी, लेकिन यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई देने पर भी तीनों बल्ब अच्छी तरह से जल रहा है। क्यों? क्योंकि इनके तीनों पे जो इनपुट है सेम आ रहा है।
क्योंकि यहाँ से जब 12 वोल्ट निकलेगा यहाँ भी 12 वोल्ट मिलेगा, यहाँ भी 12 वोल्ट मिलेगा, यहाँ भी 12 वोल्ट मिलेगा। तो और जबकि सीरीज सर्किट में क्या होता है दोस्तों, सभी बल्बों के इनपुट पे अलग अलग वोल्टेज मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि दोस्तों मान लीजिए यहाँ इसको मैं वापस 12 वोल्ट कर देता हूँ। एक मिनट दोस्तों, मैंने इसको 12 वोल्ट कर दिया। अब इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी 12 वोल्ट है, बल्ब भी 3 है, और यहाँ पे भी 12 वोल्ट है और बल्ब भी हमारे पास 3 है, लेकिन ये तीनों फुल जल रहे हैं जबकि ये तीनों डीम जल रहे हैं। कारण क्या है दोस्तों, सीरीज सर्किट में क्या होगा, जैसे यहाँ से वोल्टेज गया, मान लीजिए 12 वोल्ट गया, यहाँ गया, जो इस बल्ब है, बल्ब का जो फिलामेंट है वह क्या करेगा, कुछ सप्लाई को, कुछ वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा। उसके बाद क्या होगा, इसको कम वोल्टेज मिला, पहले ही इसको कम मिला, तो ये क्या करेगा, उसमें से कुछ को ये खर्च कर देगा, बचा इसको मिलेगा। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ हर इनपुट पे वोल्टेज ड्रॉप मिलता है। यहाँ मान लीजिए 12 वोल्ट मिल गया, यहाँ इसको 11 वोल्ट मिल रहा होगा और यहाँ इसको 10 ही वोल्ट मिल रहे होंगे। लेकिन पैरेलल में क्या हो रहा है दोस्तों, सभी को समान वोल्टेज इनपुट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से जाएगा तो इधर से भी जाएगा सप्लाई, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, सीरीज सर्किट में हर लोड के इनपुट पर वोल्टेज अलग होगा, लेकिन समांतर सर्किट में सभी लोड के इनपुट पर वोल्टेज समान होंगे, ठीक है। यहाँ क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंट होंगे, किसमें, सीरीज सर्किट में, जबकि समांतर में क्या होगा, वोल्टेज सेम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है सीरीज एंड पैरेलल। दोस्तों सिंपल है, वह सर्किट जिसमें सीरीज व समांतर क्रम दोनों क्रम में लोड जुड़े हुए हैं तो उसे हम समांतर सर्किट कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आपने सीरीज देख लिया, समांतर देख लिया, अब है सीरीज एंड पैरेलल। सिंपल दोस्तों, वो ऐसा सर्किट जिसमें सीरीज व पैरेलल दोनों ही कॉम्बिनेशन से लोड जुड़े हुए हैं। देखिए जैसे कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने 3 बल्ब तो सीरीज में जोड़ रखा है और 2 बल्ब हमने पैरेलल यानी समांतर में जोड़ रखा है। तो ये क्या है, सीरीज और पैरेलल दोनों कंबाइंड है। इसमें सीरीज सर्किट भी है और पैरेलल सर्किट भी है। तो क्या है, ये कॉमन सर्किट है। चलिए इसको सिमुलेशन में देखते हैं कि इस पर अगर 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो कौन सा बल्ब किस तरह से जलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ है हमारे पास सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। यहाँ पे हमने वही 12 वोल्ट की सप्लाई दिया है, ठीक है। बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3 या लोड 1, लोड 2, लोड 3 तो क्या है, सीरीज में है, क्योंकि लोड 1 का इनपुट लोड 1 का आउटपुट लोड 2 के लिए इनपुट बन रहा है और लोड 2 का इनपुट लोड 2 का आउटपुट लोड 3 के लिए इनपुट बन रहा है। और यहाँ पे लोड 4 और लोड 5, ठीक है, ये क्या है, पैरेलल जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये डायरेक्ट लोड 1 के इनपुट, लोड 1 का इनपुट, लोड 4 का और लोड 5 का इनपुट तीनों एक है। तो जब इनपुट समान हो तो क्या होगा, पैरेलल। और जब इनपुट किसी का आउटपुट किसी के लिए इनपुट बने तो क्या होगा, वो सीरीज सर्किट होगा। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, हमारा सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। तो चलिए दोस्तों इसको प्ले करके देखते हैं क्या चलता है। ये हमने यहाँ प्ले किया तो देखिए दोस्तों, जो बल्ब सीरीज में जुड़ा हुआ है वो तो जल रहा है कम वोल्टेज से। क्यों? क्योंकि इनकी इनपुट पे अलग अलग वोल्टेज मिल रहा है, कम वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि बल्ब 1 भी वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है, बल्ब 1 भी वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है, बल्ब 2 भी कर रहा है, बल्ब 3 भी कर रहा है। इधर अपना तीनों बल्ब वोल्टेज को ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों का क्या है, इनपुट सेम है, इसलिए इनको क्या डायरेक्ट 12 वोल्ट मिल रहा है। इस वजह से जो पैरेलल में लगा हुआ है उनको तो क्या होगा, पूरी सप्लाई मिलेगी। क्या है, जो हमारे पैरेलली जुड़ा हुआ है उनको तो क्या मिल रहा है, पूरी सप्लाई मिल रहा है, लेकिन जो सीरीज में है उनको पूरी सप्लाई नहीं मिल पा रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, ठीक है, जिसमें क्या है, हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन भी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे
कि सर्किट कितने प्रकार की होती है और कैसे कैसे होता है। तो ये था हमारा सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो दोस्तों परिपथ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इसमें क्या है, क्लोज सर्किट जो कि पूरी तरह से बंद हो उसे हम क्लोज सर्किट कहेंगे। ओपन सर्किट खुला हुआ सर्किट, यानी कि कहीं से भी टूटा हुआ हो या स्विच के द्वारा ऑफ किया हो उसे हम ओपन सर्किट कहेंगे। और तीसरा है हमारे पास शॉर्ट सर्किट, जो कि एक तरह का फॉल्ट है। विद्युत धारा को बहने के लिए कहीं से छोटा रास्ता मिल जाए तो उसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि धारा हमेशा छोटा रास्ता तय करता है। ठीक है, छोटे रास्ते से बहना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या शॉर्ट हो रहा है और यहाँ पे लोड है, तो विद्युत धारा लोड की तरफ ना जाकर छोटे रास्ते से ही बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। ठीक है, तो मुख्यतः कितने प्रकार के सर्किट हो गए? क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। अब जो क्लोज सर्किट है उसमें हम कितने प्रकार के जो हमारा क्लोज सर्किट है उसमें हम कितने प्रकार के सर्किट बना सकते हैं? उसमें हम 3 प्रकार के सर्किट बना सकते हैं। पहला है सीरीज, दूसरा है समांतर, ठीक है, पैरेलल, और तीसरा है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बो। ठीक है, तो ये था हमारा सर्किट चैप्टर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।